अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। और आप लोग देख रहे हैं शकीला बेबी व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आएगा। तो यहाँ पर आज मैंने अपने रूम से स्टार्ट किया है। आज दूसरा दिन है कि मैं अपने रूम से ही जो है ना व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ। जब सुबह होती है तो बस हाउस वाइफ को और क्या होता है, बस यही घर के काम होते हैं। तो रोज़ रोज़ जो है ना, मैंने कहा रोज़ रोज़ एक ही जगह चीज़ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह अब रोज़ रोज़ एक चीज़ नहीं होगी। किसी दिन जो होगा ना झाड़ू का होगा, किसी दिन सेटिंग का होगा, किसी दिन जो है ना डस्टिंग वगैरह का होगा। तो ऐसे में अभी जो है ना मैं मैनेज करूँगी। पर जैसे हाउस वाइफ को और क्या होता है, बस घर के काम होते हैं। पर मैं कहती हूँ कि घर के कामों के साथ बंदा अपने आप को बिज़ी रखे, कुछ और काम भी कर ले साथ में, तो बहुत अच्छा होता है। बंदे का जो है ना माइंड जो है ना दूसरी तरफ हो जाता है, तो अच्छा रहता है। मैं तो कहती हूँ कोई फालतू चीज़ दिमाग नहीं चलता। तो मैं कहती हूँ कि चलो, जैसे कि मैं अपनी मिसाल दे देती हूँ। मैं साथ में जो है ना घर के काम करती हूँ, 2 बच्चे मेरे उनको सँभालती हूँ और साथ में मैं अपने थोड़े बहुत जो है ना सिलाई का काम करती हूँ। तो ख़ैर ये तो मेरी रूटीन है ना, मैं अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग भी अगर ऐसे ही मैनेज करोगे ना तो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब किसी और पास से आप लोगों का ज़हन नहीं जाएगा, बस अपने कामों में मशगूल रहोगे, अपने कामों में बिज़ी रहोगे। जैसे कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, व्लॉग बनाना कोई आसान काम नहीं है। जगह-जगह कैमरा रखना, जगह-जगह उनको सेट करना, अपने आप को देखना और अपने घर की चीज़ों को मैनेज रखना। तो ख़ैर ये भी आसान काम नहीं है। पर मैं कहती हूँ कि चलो बंदा अपने आप को जो है ना एक रूटीन में एक एक चीज़ के लिए बना लेना कि मैंने ये काम करना है, तो फिर वो काम करना ही करना है। तो जैसे मैं कभी कहती हूँ कि नहीं मैंने बस ये छोड़ देना है ये मुश्किल काम है और इससे कोई इतना टाइम हो गया, मुझे कोई भी जो है ना अच्छा नहीं आ रहा। पर फिर जो है ना मैं कहती हूँ नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। तो इंशाल्लाह मुझे मेरे सब्र का फल मिलेगा, कभी न कभी तो मिल ही जाएगा। उम्मीद है अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह मेरी उम्मीद भी पूरी करेगा। तो ख़ैर ये तो हुई हमारी मज़े-मज़े की बातें। साथ में मेरी डस्टिंग भी तकरीबन मुकम्मल हो गई थी। तो फ्रिज मेरा जो है ना, फ्रिज को भी मैं बाहर से तो ख़ैर रोज़ साफ़ करती हूँ और अंदर से ख़ैर रोज़ नहीं करती, पर कभी-कभार ना मैं कर लेती हूँ। वैसे तो जल्दी-जल्दी करती हूँ, जैसे कि अभी गोश्त पड़ा हुआ है तो इसलिए ना ज़्यादा जल्दी नहीं करती, पर वैसे जल्दी कर लेती हूँ। और जो है ना जल्दी क्या बिजली यार दुए ध्यान बिजली नहीं होती, कभी रात को नहीं होती, कभी दिन पूरा ऐसे ही निकल जाता है। तो फिर ना उस हिसाब से फिर मैं साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि बिजली ना होना फिर वो बर्फ़ जो है ना ऊपर से घुल जाती है, नीचे आ जाती है, फिर वो बर्फ़ के कोल निकलते ही नहीं है। तो इसलिए ना फिर जैसे ही बिजली आती है ना, मैं पहले उसको खुश्क करके साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना बाकी काम करती हूँ। ख़ैर यहाँ पर मेरी डस्टिंग सब कुछ तो मुकम्मल हो गया था और यहाँ पर मैं जो है ना पोछा लगा रही थी। तो बस सुबह होती है तो आज मैंने हाथ धोया नहीं था। मैंने कहा चलो आज जो है ना मैं खाली पोछा ही लगा लेती हूँ, धोऊँगी नहीं। गर्मी इतनी ज़्यादा थी आज तो तौबा तौबा। कहते हैं 9वीं 10वीं मुहर्रम को ज़्यादा गर्मी होती है, पर मुझे उससे भी आज गर्मी मुझे ज़्यादा लग रही थी। मुझे क्या, मैं सब जितने भी थे ना, जिससे भी मैंने पूछा वो कहते आज बहुत गर्मी थी, बहुत वाक़ई में बहुत गर्मी थी। पसीना जो है ना खुश्क होने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही पक्के से थोड़ा सा इधर होते जैसे कहते हैं किसी ने पानी में नहा लिया, इतना पसीना आता था। तो ख़ैर ये तो बस घर के साथ-साथ चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर पोछा भी मेरा जो है ना मुकम्मल हो गया था, साथ में मैंने बाहर से ना सारा धो लिया था। तो ख़ैर मैंने तो कहा था मैं कपड़े इस्त्री करूँगी, पर वो भी नहीं हुए। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मेरा दिल ही नहीं किया, मैं यहाँ पड़े ही रहे हो जाएँगे। तो ये मैंने ना किचन में रखा था। किचन में इसलिए रखा था कि मक्खियाँ ना हो, पर मक्खियाँ नहीं जान छूटती। तो ये किचन में ना इसके पत्ते सारे झड़ गए थे, तो फिर इसको मैं वापस बाहर ले आई हूँ, धूप में रख दिया था इसको। और साथ में मैं आप लोगों को दिखाती है, पता नहीं किस चीज़ की बेल है, मुझे खगड़ी की लगती है, पर अभी इसमें छोटे-छोटे हुए हैं ना वो पीले हो गए पता नहीं ये कैसे हो गया और कैसे नहीं हुआ। तो आज जो है ना मैंने इतने मज़े के कबाब बनाए थे, शामी कबाब ख़ैर मैंने बना के रखे थे। तो आज दोपहर को मैंने कहा चलो, अरूश मरवा कहती कि हमने खाने हैं, तो मैंने कहा चलो आज मैं जो है ना ये बना लेती हूँ।
तो इतने मज़े के बने थे, साथ में मज़े की चटनी थी और कबाब थे, साथ में मैंने रोटी बना ली थी। जिसने रोटी खानी थी रोटी के साथ और उसने हर ब्रेड के साथ खा लिया था। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने कुछ भी नहीं खाना, सालन भी नहीं और कबाब भी नहीं खाने, शामी कबाब, तो मुझे ना मलाई निकाल दो दूध से। तो उनको मैंने मलाई निकाल के ना साथ में काली मिर्चें डाल के दे दिए थे। तो यहाँ पर मरवा से ना सब्र नहीं होता कि मम्मा बस मुझे दो और मैं जाऊँ, और मैंने रोटी नहीं खानी, मैंने सिर्फ जो है ना शामी खानी है, तो बस मैं लेके चली हूँ। तो वो ले गई थी। यहाँ पर अरूश ने अपना बना लिया था, कहती मेरे मम्मा मेरा ब्रेड टूट गया। तो मैंने कहा चलो थोड़ के ही खाओगी ना, कौन सा तुम साबुत खाना है। तो खैर ले गई थी। हमने दोपहर को अच्छे से रोटी खाई है, बहुत मज़ा आया था, सब मिल के बैठे थे और चटनी भी थी साथ में, सलाद भी था, तो सब कुछ से बहुत मज़ा आया। तो बस यहाँ पर शाम का टाइम था, तो मैंने अरूश को बोला है कि चलो आप दो पौधों को पानी और मैं जो है ना रोटी वगैरह बना लेती हूँ, साथ में सालन तो खैर मैंने बना लिया था पहले ही। तो बस यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी, साथ में आटा लेके आए थे। तो बाल्टी जो आटे वाली थी ना, उसको मैंने अच्छे से दिन को धो के ना बाहर धूप में रखा था। जैसे कि इन 2 महीनों में ना आटे में बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं। हम आटा थोड़ा ही लेके आते हैं, हमारा आटा इतना यूज़ नहीं होता, फिर कीड़े हो जाते हैं, तो हमारा फिर दिल नहीं करता। तो बस आटा हम 10 किलो या 5 किलो लेके आते हैं। कोशिश करते हैं कि इन दिनों में जितना आटा कम होना तो उतना ही सही है, फिर ताज़ा ले आते हैं। तो बस यहाँ पर आटा मैंने बाल्टी में डाल दिया था, साथ में मैं रोटी बना लूँगी। अरू जो है ना पोती और मरवा अंदर लगी थी अपने काम, जैसे बड़ी मसरूफियत होती है। खैर यहाँ पर गर्मी किचन में बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर मेरे चूल्हे खैर मेरे सही है, पर गैस पता नहीं सही नहीं आती। तो जो होता है ना, समझो कि 10 मिनट का काम होता है ना, वो 1 घंटे में 1 घंटे तक चला जाता है। यहाँ पर मैं रोटी जब 5 मिनट में बनाती थी, तो आधे घंटे में मैं 4 रोटियाँ बनाती। तो मैंने इस रात को अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ये गैस सही कर दो, क्योंकि नीचे सही आ रही है तो हमारे घर में नहीं आ रही है। तो इस पैप में कोई मसला है, तो आप ना सही कर देना, क्योंकि इसके बगैर गुजारा कोई नहीं है। तो किचन में गर्मी की वजह से इतनी देर खड़े नहीं हो जाता। तो उसने कहा चलो मैं जो है ना आज तुझे कोशिश करता हूँ सही कर देती हूँ। पर उनकी बात भी सही है, कहते इतनी गर्मी है, गर्मी में दिल ही नहीं करता। तो हम कहते हैं वाकई बात सही है कि इतनी गर्मी में किसी का किसी चीज़ के लिए दिल नहीं करता। तो फिर हम भी चुप हो जाते हैं। पर खैर आज मुझे बहुत गर्मी लगी थी, तो आज मैंने बड़ी सख्ती से बोला है कि नहीं आपने मुझे जो है ना ये सही करके देना है, ताकि काम जो है ना फटाफट से हो जाए, तो बंदा फट से निकल आए। तो उसने कहा चलो जितने दिन गर्मी होगी ना, तभी मुझे पता है बाज़ार से रोटी ले आया करूँगा, आप ना बनाना। किचन में वाकई गर्मी होती है, हमारा किचन बाहर है, इस पर सारा दिन धूप लगती है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा चलो जैसे आपकी मर्ज़ी, पर मुझे ना चूल्हा तो सही कर दो, सालन वगैरह बनाना होगा, रोटी भी बंदा हर टाइम तो बाज़ार से नहीं लेके आता, इतनी महंगाई हो गई है। तो खैर बस यहाँ पर ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। कोई बात नहीं, हल्का फुल्का जो भी है ना चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने चिकन और आलू बनाए थे, और ईद के बाद ना मैंने फर्स्ट टाइम ये चिकन आलू बनाए थे, और बहुत मज़े के बने थे। सब ने इतने मज़े की रोटी खाई है, वाकई बने भी बहुत टेस्टी थे। तो बस यही था कुछ आज का मेरा छोटा मोटा सा व्लॉग। तो आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ बहुत सपोर्ट करना, मेरी जुड़ी वीडियो ने इसको स्किप नहीं करना, पूरी देखा करो, ताकि हमें भी कोई ना कोई फ़ायदा मिले। तो ठीक है जी, इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, हमें अपनी दुआओं में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।